हेलो प्रॉपर्टी राउंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये कोई प्रॉपर्टी का टूर नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें जो पर्सन डेडिकेटेडली और बहुत सीरियसली हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई पर्सन उनको समझाए और किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो इस वीडियो के साथ प्लीज़ जुड़े रहिए अगर आप हिमाचल प्रदेश में कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो, बिकॉज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अलग अलग सोर्सेस में जाके पढ़ना पड़ेगा और ग्राउंड रियलिटी में क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो सारी हमने गैदर की हैं। उसके बाद हम आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहला जो डाउट रहता है सभी के माइंड में कि हिमाचल प्रदेश में क्या एक किसी और स्टेट का पर्सन प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, तो ये डाउट तो अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। कोई भी प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश में कहीं का भी पर्सन, कोई भी इंडियन रेजिडेंट बहुत ईज़िली परचेज़ कर सकता है विदाउट एनी डाउट। डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है आपकी अदर स्टेट से, तो वो क्या वेरिएशन है, क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम अलग अलग लोकेशंस की या फिर अलग अलग रीजन्स की कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड की गई है। हिमाचल प्रदेश में जो प्रॉपर्टी है वो 3 एरियाज़ में डिवाइड की गई है। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है अंडर म्यूनिसिपल लिमिट्स। अगर म्यूनिसिपल कमेटी की प्रॉपर्टी है तो वो बिल्कुल डेडिकेटेड मार्क्ड एरियाज़ रहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आती है जो कि रेजिडेंशियल है लेकिन म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर है, तो वो जो एरिया है वो अंडर आता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के, टीसीपी के। एंड थर्ड जो आ जाता है रूरल एरिया, जिसको एग्रीकल्चर एरिया भी बोल देते हैं। तो ये 3 मेजर एरियाज़ हैं हिमाचल प्रदेश में जिसमें सारी लैंड जो है वो डिवाइड की गई है, म्यूनिसिपल लिमिट्स, टीसीपी एंड रूरल या फिर एग्रीकल्चर। तो ये 3 एरियाज़ हैं। अब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेरा अप्रूव्ड होगी, बिकॉज़ अगर 6 यूनिट से कम बना रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को रेरा की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं, नॉन रेरा बाय कर सकते हैं, विद रेरा भी आप बाय कर सकते हैं। तो सब में क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरीके से वो आपको बाय करनी है, वो सब कुछ इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूनिसिपल लिमिट्स। अगर म्यूनिसिपल लिमिट्स में वो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, चाहे वो रेरा अप्रूव्ड है चाहे वो नॉन रेरा अप्रूव्ड है, अगर वो प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड है तो आपको क्या करना है, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको रेरा की वेबसाइट पे जाना है। रेरा की वेबसाइट का लिंक आपको ये दिख रहा है, ये आप टाइप कीजिए आपके ब्राउज़र में, आप रेरा की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, एचपी रेरा की, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालनी है। उसमें आपको उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स, चाहे वो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो लीगैलिटीज़ हैं, चाहे डॉक्यूमेंटेशन है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, साइज़ ऑफ़ यूनिट्स हैं एंड एसोसिएटेड बैंक क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको रेरा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर रेरा नंबर एक्टिव है और काम आपको उसमें दिख रहा है तो आप बहुत इजीली उस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन। आपको और जो बिल्डर उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक रेरा एग्रीमेंट करना है जिसको रजिस्टर कराना है आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी इन म्यूनिसिपल लिमिट्स। तो उसमें क्या है, जैसे ही आप म्यूनिसिपल लिमिट्स में जाते हैं, आपकी जो बाउंडेशन होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, बहुत इजीली और बहुत क्विकली अपनी प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश में नाम करा सकते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ जो ओरिजिनल ऑनर है उसकी रजिस्ट्रेशन डीड चाहिए, उसका जो प्रॉपर्टी है उसका मैप चाहिए एंड म्यूनिसिपल कमेटी से एनओसी चाहिए कि इस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चीज़ें हो जाएंगी तो प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। फर्दर इसके बाद हम आते हैं टीसीपी एरिया में। टीसीपी एरिया में भी अगेन जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो रेरा अप्रूव्ड हो सकती है या नॉन रेरा अप्रूव्ड होती है। रेरा अप्रूव्ड में अगेन
सारी डॉक्यूमेंटेशन बिल्डर की होती है, आपको उसका रेरा नंबर डालना है रेरा की वेबसाइट पे जाके, और सारी चीज़ें एक बार मैच करके आप इजीली उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं। और आफ्टर गेटिंग अप्रूवल, जैसे ही हम म्यूनिसिपल कमेटी से बाहर आते हैं तो आपको सेक्शन 118 का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो अप्रूवल के बाद आप इजीली आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बट अगर टीसीपी के अंडर प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी नॉन रेरा अप्रूव्ड है, तो उस प्रॉपर्टी को आपको कैसे बाय करना है? उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बिल्डिंग का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रूवल आपको चाहिए होगा। अगर वो बिल्डिंग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंडर आती है और उसका स्ट्रक्चरल अप्रूवल नहीं है, तो उस केस में आप उस प्रॉपर्टी को आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल अप्रूवल प्लस फायर एंड सेफ्टी अप्रूवल आपको चाहिए होगा उस बिल्डिंग का। उसके बाद ऑनर की डिटेल चाहिए होंगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन डीड, जमाबंदी। जमाबंदी एक म्यूटेशन सर्टिफिकेट होता है जो बताता है कि प्रेजेंट ऑनर कौन है उस प्रॉपर्टी का, और उस प्रेजेंट ऑनर को आप मैच कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डीड पे। तो जमाबंदी बहुत इजीली आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र होते हैं जहाँ पे आप 100 रुपीज़ में अगर आपके पास प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन है तो प्रेजेंट जमाबंदी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं तो आप डेफिनेटली प्रोसीड कर सकते हैं टीसीपी एरिया में, अगर वो नॉन रेरा अप्रूव्ड भी है प्रॉपर्टी तो। फिर उसके बाद आता है सबसे टिपिकल, जो कि लोगों को बहुत परेशानी होती है, जो कि एरिया जो ऐसे होते हैं जो टीसीपी के बाहर हैं, जो कि ना म्यूनिसिपल कमेटी एरिया में आते, ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर आते, वो ज़्यादातर रूरल या फिर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी होती है। तो उन सारी प्रॉपर्टीज़ में क्या किया जाता है, अगर अगेन प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, उसके आपको प्राइसिंग भी डिफरेंट मिलती है और उसमें अमेनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। कई लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती, बट अगर आप रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं और जो इन दोनों अथॉरिटीज़ से बाहर है, म्यूनिसिपल लिमिट्स और टीसीपी से, तो उस केस में भी अगेन आप उस प्रॉपर्टी को बाइंग के लिए जा सकते हैं। उसको आप बाय भी कर सकते हैं और बहुत इजीली अपने नाम ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, बिकॉज़ उसका जो लैंड यूज़ है वो ऑलरेडी, अगर रेरा लिया हुआ है तो वो कन्वर्ट हो चुका है, और आफ्टर कन्वर्टिंग लैंड यूज़ उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसका अप्रूवल भी आ चुका होगा, एंड आफ्टर प्रोजेक्ट अप्रूवल सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपकी रेरा की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी होंगी। तो उस प्रॉपर्टी को भी अगेन आप बाय कर सकते हैं। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो ज़्यादातर लोग हमें जो कॉल करते हैं वो परचेज़ करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है मेन टाउन से बाहर हो, मेन सिटी से बाहर हो, म्यूनिसिपल कमेटी में भी ना आए, और जो हमारी प्रॉपर्टी से व्यू आए कुछ ऐसा आए। तो ज़्यादातर ऐसी प्रॉपर्टी इतने सुंदर व्यू के साथ विदाउट रेरा या फिर इन सारी अथॉरिटीज़ से बाहर होती हैं। तो उस प्रॉपर्टी को भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझदारी, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? सबसे पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पसंद की है तो सबसे पहले आपको उसके ऑनर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि आप फाइनल कीजिए, आप एक अमाउंट दीजिए, हम आपको ऑनर से मिला देंगे, आपको आपके स्टेप्स बैकवर्ड ले लेने, बिकॉज़ जब तक उस प्रॉपर्टी का ऑनर आपके सामने नहीं है आपको आगे जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज़ अगर ये जो प्रॉपर्टी है अगर किसी और पर्सन के पास है और ऑनर अथॉरिटी नहीं देता, जो नेसेसिटी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको नहीं मिलते, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो सबसे पहले अगर आप नॉन टीसीपी नॉन म्यूनिसिपल एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और नॉन रेरा अप्रूव्ड है, तो उसमें आपको ऑनर चाहिए। ऑनर चाहिए, उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करनी है, उसका आधार और पैन मैच करना है आपको, जो उसकी रजिस्ट्रेशन डीड है उससे। उसके बाद आपको माइंड सेट करना है, ठीक है अब आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। आफ्टर गेटिंग ऑल दीज डिटेल्स, अब आपको जाना है आपके फर्स्ट स्टेप पे, जो स्टेप होगा कि आपको उस प्रॉपर्टी की एग्जिस्टिंग ऑनरशिप
चेक करनी है कि आज के टाइम क्या उसी के नाम पे है या क्या उसने पहले किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र तो नहीं कर दी प्रॉपर्टी। तो उसके लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा लोक मित्र केंद्र, जहाँ पे आपको अगेन उस प्रॉपर्टी की जमाबंदी चाहिए होगी कि एग्जिस्टिंग ऑनर क्या वो सेम पर्सन है या नहीं है। तो अगर वो एग्जिस्टिंग ऑनर है, जमाबंदी अप्रूव करती है, फिर आप चल सकते हैं फर्दर डॉक्यूमेंट्स की तरफ। अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको? उस प्रॉपर्टी का एनओसी फ्रॉम टीसीपी। अब आपको तो नहीं पता होगा ना कि अगर वो ऑनर कह दे कि ये टीसीपी में नहीं है तो आप नहीं मान सकते, ना ही हमें मानना चाहिए। तो टीसीपी से एक बेसिक अप्रूवल आता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कि ये जो एरिया है, डेडिकेटेड जो लोकेशन मेंशन्ड है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर की प्रॉपर्टी है। तो वो एक एनओसी आपको बहुत इजीली मिल जाती है। तो वो होनी बिल्डर के पास बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी टीसीपी के अंडर निकली बाद में और उसका स्ट्रक्चर अप्रूवल नहीं है तो आपकी रजिस्ट्रेशन में आपको परेशानी आ सकती है। देन उसके बाद चलिए ठीक है, हमारे पास म्यूटेशन आ गई है, जमाबंदी आ गई है, टीसीपी की एनओसी आ गई है। उसके बाद हमें नो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चाहिए ऑनर से कि एग्जिस्टिंग आज के टाइम पे इस प्रॉपर्टी पे कोई भी लोन या फिर कुछ भी ऐसा अमाउंट नहीं लिया गया है जो कि फर्दर ऑनरशिप ट्रांसफ़र में इशू क्रिएट करे। एंड लास्ट जो चीज़ है, उस प्रॉपर्टी का जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका ततीमा या फिर जो प्लॉट है उसका एरिया डिज़ाइन, तो वो सारी चीज़ें आपको चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो पा रही हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को भी ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं और अपने नाम पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी समझने के लिए कि क्या क्या नेसेसिटी है। अगर आप प्रॉपर्टी पसंद कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी चाहिए। तो आई होप मैंने कोशिश तो करी थी आपको समझाने की, बट स्टिल इन केस अगर कोई डाउट रह गया या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट मिस आउट हो गया या फिर आपके माइंड में कोई अलग पॉइंट चल रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए। आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सभी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सारी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में नेगोशिएशन हेल्प चाहिए, तो वो सारी हेल्प हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, हमें कॉल करनी है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे तरफ हैंड ओवर करनी है और आप हिमाचल में अपना ड्रीम होम, आपका सेकंड होम बहुत ईजिली बाय कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम के। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।